आमला क्षेत्र की तीर्थ नर्सरी पर नारकोटिक्स की गुप्त दबिश, करोड़ों की नशीली खेप मिलने की सूचना, जिले में मचा भूचाल। आगर मालवा जिले के आमला क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नारकोटिक्स विभाग ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और गोपनीय कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। उज्जैन सहित अन्य जिलों से आई नारकोटिक्स विभाग की विशेष टीम ने आमला क्षेत्र स्थित तीर्थ नर्सरी पर अचानक दबिश दी। करीब 5 4 पहिया वाहनों में सवार होकर पहुंची टीम ने पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान मीडिया और स्थानीय पुलिस को भी मौके 3 से दूर रखा गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला बेहद संवेदनशील और उच्च स्तर का है। सूत्रों के अनुसार मौके से करोड़ों रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। कार्रवाई में जुटे एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सर्च और सीज की प्रक्रिया जारी है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। उनके पहुंचने के बाद ही पूरे मामले का विस्तृत और आधिकारिक खुलासा किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही है कि यहां ड्रग्स का बड़ा जखीरा पकड़े जाने की संभावना है। यदि सूत्रों की जानकारी सही साबित होती है तो यह आगर मालवा जिले में नशीले पदार्थों के नेटवर्क को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जाएगा। स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर भारी चर्चा है। जिस क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है वहां इस प्रकार से नशीले पदार्थों का मिलना जिले के लिए बेहद चिंताजनक और दुखदाई माना जा रहा है। ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इतने लंबे समय से यह अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा था और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। फिलहाल पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी की निगाहें वरिष्ठ अधिकारियों के बयान पर टिकी हैं, जिनके बाद इस सनसनीखेज कार्रवाई से जुड़े कई बड़े राज सामने आने की उम्मीद है। आपकी कार्रवाई रही सर? हम लोग केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय के तहत आता है, उसके मध्य प्रदेश इकाई के अधिकारी हैं। उज्जैन प्रकोष्ठ है हमारा एक, वहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तीर्थ नर्सरी में एक अवैध रूप से गुप्त रूप से एक लैब का संचालित हो रहा है और मनोह उत्तेजित पदार्थ मेफेड्रॉन, जिसको आप लोग MDMA कहते हैं, उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और हमारे पास ऐसी सूचना थी कि कोई व्यक्ति इसको आज लेने के लिए आने वाला है, तो हमारी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही नर्सरी के चारों तरफ घेराबंदी करके हमने इंतज़ार किया लगभग 10 बजे तक। उसके बाद जब नहीं आया तब हम लोग अंदर घुसे और अभी तक की बरामदगी में बहुत बड़ी रिकवरी है। लगभग 31 किलो 250 ग्राम तो मेफेड्रॉन की रिकवरी हुई है और 600 किलो लगभग अलग तरह के केमिकल्स हैं, जिसमें MDC, MMA, ट्राइथाइलामाइन, HCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एस, ये सब चीज़ मिले हैं। लैब के इक्विपमेंट्स मिले हैं, मशीनें मिली हैं और बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसकी कीमत अभी तक जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के लगभग होगी कि इस जगह पर बाहर जाने पर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, अभी प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, चूँकि अभी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद बाकी की कार्रवाई की जाएगी। सर ये माल यहीं बना रहे थे कि? जी हाँ, यहीं पर लैब था, लैब भी हमने भ्रष्ट किया है। लैब भी जब्त? जी हाँ, लैब के सारे इक्विपमेंट अभी तक जो बरामद हुए हैं सब हमने जब्त कर लिया है। बाकी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा, हम वहाँ कार्रवाई में व्यस्त। सर आपका थोड़ा परिचय दे देना। ये साहब हैं मुकेश खत्री साहब के नेतृत्व में ही हम लोग आए हैं। ये अधीक्षक हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं श्री निखिल गांधी साहब, कार्रवाई की गई है। सर ये जो फार्म हाउस है ये कालूराम रातड़िया का है, तो क्या उसको आरोपी बनाया जाएगा? देखिए ये अभी अनुसंधान का विषय है, अभी हम जानकारी संकलित कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी रूप से तो पता चला है कि शायद वो कहीं बेचा गया है, किसके नाम बेचा गया है हम पता कर रहे हैं, तो अनुसंधान में जैसा भी तथ्य आएगा तो कार्रवाई। सर यहाँ कितने मजदूर वर्कर्स वो तो मिले होंगे आपको, फैक्ट्री संचालित हो रही थी? कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी संलिप्तता के बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो हम उस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। शाम तक कुछ पोजीशन क्लियर होगी, फिर हमारे उप नारकोटिक्स आयुक्त महोदय अपनी प्रेस विज्ञप्ति ले सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी। सर आपके विभाग से कितने लोग आए हैं और आप किस पोस्ट पे, मतलब पोस्ट भी बता दें सर? जी, मैं मुकेश खत्री, मैं अधीक्षक हूँ उज्जैन प्रकोष्ठ में। मेरे साथ में ये VS कुमार साहब हैं, ये नीमच और जावरा दोनों का कार्यभार संभालते हैं, अधीक्षक महोदय हैं ये भी। और इसके अलावा हमारी टीम में कई 20-25 लोग निरीक्षक, उप निरीक्षक और हवलदार हैं। ठीक ठीक है।